बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, कल हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आज हमने पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पीएनएस। ठीक है, क्या बोलते हैं? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस एंड सिस्टम। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती हैं? नर्व्स आती हैं। जैसे ये आपको यहाँ पे ब्लू नजर आ रही है, ठीक है, पूरी बॉडी में फैली हुई है, ये क्या है? नर्व्स हैं। ठीक है, तो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ना है कि ये नर्व्स या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स के ऊपर विच आर स्प्रेड इन द बॉडी। जो भी मैंने पीछे आपको डायग्राम दिखाई, ठीक है, क्या है? कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ठीक है, नेटवर्क है किसका? नर्व्स का एक पूरा जाला सा है जो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर फैला हुआ है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है नेटवर्क ऑफ नर्व्स। और ये जो आपको ब्लू नजर आ रही है, ये क्या है? हमारे पास नर्व्स है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं इनका फंक्शन क्या है। तो नर्व्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये नर्व्स कनेक्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर देखें तो यहाँ से सारी नर्व्स, ये जो ब्लू कलर की हैं, सारी नर्व्स ये कहाँ लेके जा रही हैं? बॉडी को किसके साथ अटैच कर रही हैं? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन किस में आते थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है किसके साथ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। तो इसका फंक्शन क्या हो गया? कनेक्ट्स ऑल द बॉडी पार्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, किस कंसिस्ट होता है? नेटवर्क ऑफ नर्व्स के ऊपर। ठीक है, पूरा नेटवर्क है नर्व्स का जो कनेक्ट करता है बॉडी को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं। तो क्रेनियम अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है बोनी स्कल, उसको हम नाम देते हैं क्रेनियम का। तो क्रेनियल का लफ्ज वहां से निकला है। ठीक है, तो ब्रेन की जो नर्व्स होंगी, ठीक है, जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही हैं, उनको हम क्या नाम देंगे? क्रेनियल नर्व्स का। ठीक है, द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, क्या है? द नर्व्स, वो नर्व जो निकल रही हैं ब्रेन से, उनको हम क्या नाम दे रहे हैं? क्रेनियल नर्व्स का। तो कितनी नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स? देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं? 12 पेयर्स। 12 पेयर्स हैं तो मतलब कितनी होंगी? 24 होंगी। टोटल कितनी नर्व्स होंगी? 24। ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी हम देख लेते हैं। ठीक है, नर्व्स को कितनी नर्व्स हैं हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये जो येलो कलर के, ठीक है, पॉइंट्स हैं, ये क्या है? नर्व्स हैं। लाइक ये एक, ठीक है, हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो साथ लिख लेते हैं 1 2, ठीक है, 3, उसके बाद है जी ये 4। ठीक है, पेयर्स हैं, साइड वाली मैं नहीं गिन रही। ठीक है, 4 एंड 5। ठीक है, 5 है, ये क्या है? 6। और इसके बाद ये आपको यहाँ पे ग्रीन वाली नजर आ रही होगी, ठीक है, ये 7। उसके बाद है जी ये 8। ठीक है, 8 हो गई है। उसके बाद ये 9। ठीक है, और ये 10। ठीक है, ये 11, ये जो नीचे बिल्कुल बारीक सी है। ठीक है, और ये 12। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काउंट कर लिए 12 पेयर्स। ठीक है, नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। एंड कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स की ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में। ठीक है, समझ आ गई है ये? ठीक है, ये 12 पेयर्स हमने काउंट कर लिए। ये हमारे पास है क्रेनियल नर्व्स। उसके बाद चलते हैं आगे, हमारे पास है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व में नेम से आपको शो हो रहा होगा, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी हमको क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी वो क्या कहलाएंगी? स्पाइनल नर्व्स। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं उनको स्पाइनल नर्व्स का नाम दे देंगे। और कितनी होगी? देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन में कितनी थी? कितने पेयर से? 12 पेयर से। और स्पाइनल में कितने आ रहे हैं? 31 पेयर्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स की देख लेते हैं हम। ठीक है, ये स्पाइनल नर्व्स ये जो निकल रही हैं, जिसमें C1 C2 C3 C4 से लेके ये, ठीक है, COL तक, ये अगर आप देखें इनको, ठीक है, काउंट करें तो ये आपको 31 पेयर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, कितने हैं? 31 पेयर्स।
यहाँ पे आपको 31 नज़र आ रही होंगी, ठीक है। 31 + 31 करें तो हमारे पास टोटल इतनी नर्व्स होंगी, ठीक है। कितनी होगी? 62 नर्व्स होंगी टोटल, लेकिन पेयर्स में अगर देखें तो कितनी होगी? 31 पेयर्स, ठीक है। समझ आ गई क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स की। आगे हम चलते हैं वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम, कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है बॉडी में। तो नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शन, सारे जो हमारे बॉडी फंक्शन है उसमें राब्ता कायम करता है, बताता है कि उसने क्या फंक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद आल्सो डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में जो जो चेंजेस हो रही होती हैं उनको देखता है और उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लाइक अगर बाहर ठंड है तो आपका नर्वस सिस्टम, अगर आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा रही है तो नर्वस सिस्टम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। जिस तरीके से बाहर का एनवायरनमेंट होगा उसी तरीके से आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्किंग मॉडल, अभी हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। देखते हैं, तो ये आपको एक चीज़ मॉडल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पानी पड़ा है ग्लास में, ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब इसने पानी पीना है, और ऑब्वियसली पानी देखने से तो जाएगा नहीं इसके मुंह में, तो ये क्या हुआ, ठीक है, हमारी जो आईज हैं वो एज अ काम कर रही है रिसेप्टर्स, ठीक है, क्या कर रही हैं? एज अ रिसेप्टर्स काम कर रही हैं, और जो वाटर है वो एज अ स्टिमुलस काम करे, ठीक है। इसको स्टिमुलस हम इसलिए कह रहे हैं कि ये इसको इनिशिएट करेगा, इसने ये काम करना है, ठीक है। तो अब ये देख रहा है पानी को, ठीक है, तो आंखें क्या है, आईज क्या है, रिसेप्टर है, इन्होंने रिसीव किया है, ठीक है, कि पानी पड़ा हुआ है, अब ये पानी पीना है। अब वो मैसेज जाएगा सेंसरी इनपुट या सेंसरी नर्व्स के न्यूरॉन के जरिए, जो हमने पढ़ा था कि सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाते हैं, आईज मैसेज भेजेंगे सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से आईज से निकलेंगे, मैसेज लेके जाएंगे कहाँ? ब्रेन के पास, ठीक है। ब्रेन में क्या है? इंटर न्यूरॉन है, ठीक है। इंटर न्यूरॉन के पास जाएंगे ब्रेन में, और क्या करेंगे फिर? इंटर न्यूरॉन्स या ब्रेन उस मैसेज को पढ़ेगा, ठीक है, और फिर बताएगा कि उस मैसेज के अगेंस्ट क्या रिप्लाई करना है, ठीक है। अब फिर वहाँ से इंटर न्यूरॉन ने मैसेज देखा, इंटर न्यूरॉन ने मैसेज देख के रिप्लाई किया किसको? मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन ने मैसेज भेजा हाथ को, ठीक है, हमारे जो आर्म के मसल्स हैं उनको मैसेज किया, और आर्म की मसल्स ने, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट शो की, और हमारा हाथ हम गिलास तक पहुंच गया, ठीक है। मैसेज किया आर्म को कि गिलास उठा लो, और फिर हमारे आर्म के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और उन्होंने गिलास को उठा लिया, अब वो पानी पी लेगा, ठीक है। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम इस पूरी कोऑर्डिनेशन में हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है। सारी कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कर रहा है। हम देखते हैं अब ये किस तरीके से होता है। Any changes in the environment that can be detected by a receptor to initiate a nerve impulse is called stimulus. कोई भी environment के अंदर change, ठीक है, environment में कोई भी change आया जिसको रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, ठीक है, हमारी आई, ईयर, नोज, ठीक है, स्किन, कोई भी बॉडी पार्ट क्या है? रिसेप्टर हो सकता है। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंजिंग आई, हमारे रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट की, ठीक है, और क्या किया? नर्व इम्पल्स जनरेट हुई रिसेप्टर के अंदर, तो वो चेंज क्या कहलाएगा? स्टिमुलस कहलाएगा। जिस चेंज के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होगी वो चेंज क्या कहलाएगा? स्टिमुलस कहलाएगा, कि उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट हुई है, ठीक है। तो वो स्टिमुलस क्या हो सकता है? हीट, कोल्ड, या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर। समझ आ गई है? इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज अगर है, ठीक है, आ रहा है, जो हमारे रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया है, हमने देखा है, और हमारे बॉडी ने मैसेज भेजा है ब्रेन को, तो वो जो मैसेज जनरेट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? स्टिमुलस की वजह से हुआ है। जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया था उसकी वजह से हुआ है। तो जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया है वो एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है, ठीक है, हमें बता रहा है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, ठीक है। लाइक यहाँ पे स्टिमुलस क्या था? हमारे पास वाटर का ग्लास, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाटर का ग्लास हमारे पास क्या है? यहाँ पे स्टिमुलस है, ठीक है, हम यहाँ पे एरो लगा लेते हैं। स्टिमुलस क्या है हमारे पास? ग्लास ऑफ वाटर। ये हमारे पास क्या है? एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है। इसने इनिशिएट करवाया है मैसेज, जो ब्रेन हमारे आईज ने, रिसेप्टर्स ने देखा है और मैसेज भेजा है पीछे, ठीक है। वो किसकी वजह से गया था? इस वाटर के ग्लास की वजह से। उसके बाद है द ऑर्गन, टिश्यू और सेल विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर। कोई भी बॉडी ऑर्गन, कोई भी बॉडी टिश्यू और कोई भी बॉडी सेल जो इस स्टिमुलस को देख रहा है, इस स्टिमुलस को डिटेक्ट किया है, ठीक है, इसने किसी भी ऑर्गन, किसी भी टिश्यू या किसी भी सेल ने अगर किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट किया है तो वो कहलाएगा रिसेप्टर। तो यहाँ पे रिसेप्टर कौन है? आइज, ठीक है। आइज क्या कर रही हैं? एज अ रिसेप्टर काम कर रही हैं, ठीक है। आइज क्या कर रही हैं? एज अ रिसेप्टर काम कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है। क्या किया है? स्टिमुलस को डिटेक्ट किया है।